सूरदास जी का चरित्र आता है। सूरदास जी भविष्य बोलते थे लोगों का, मतलब सूरदास जी के पास नेत्र नहीं थे, पर सूरदास जी के पास कोई भी जाता था और जाकर के बैठता था, कुछ भी पूछता था तो सूरदास जी बता देते थे। ये सूरदास जी को जन्म से ही विद्या प्राप्त थी। ऐसा वर्णन आता है कि सूरदास जी महाराज जब छोटे थे, नेत्रहीन थे, ज्यादा धनवान परिवार नहीं था, तो जिस गांव में सूरदास जी रहते थे, दिल्ली और वृंदावन के बीच में गांव है, फरीदाबाद के आसपास, तो वहां सूरदास जी जब बैठते थे तो गांव के लोग आकर के, एक दिन कोई गांव का व्यक्ति आकर के रोने लगा, मेरी भैंस नहीं मिल रही, अरे उसी से तो मेरा घर चलता था, उसी के दूध को बेच करके मैं सब करता था। तो सूरदास जी कहते, पीछे वन में एक पोखर है, उस पोखर के पास में जल पी रही है तुम्हारी भैंस, चले जाओ। वो व्यक्ति दौड़ करके गया तो वहां भैंस मिल गई। कोई रोता हुआ जा रहा था, मेरी बेटी के लिए सुयोग वर नहीं मिल रहा। तो सूरदास जी कहते, उत्तर दिशा में अमुक नाम का एक प्रांत है, वहां पर अमुक व्यापारी का पुत्र है, उससे तुम्हारी बेटी का ब्याह होगा। वो ब्याह हो जाता था। धीरे धीरे इतना यश बढ़ गया महाराज सूरदास जी का कि भीड़ लगने लगी सूरदास जी के पास, और सूरदास जी सबको बताते थे। तब तक कृष्ण भक्ति नहीं आई थी सूरदास जी के अंदर। एक दिन उनके पिताजी ने कहा, सूरदास हम लोग गरीब घर के हैं, हमारे यहाँ ज्यादा धन नहीं है, तुमको इतनी बढ़िया विद्या है, तुम सबका भविष्य बताते हो, इसका पैसा लिया करो, ज्यादा नहीं, 1-1 रुपया ले लिया करो बताने का, घर तो चलेगा बढ़िया। सूरदास जी बोले, पिताजी क्षमा करो, ये विद्या मुझे जन्म से है, मतलब इस विद्या को मुझे ठाकुर जी ने सिखा के भेजा है। भगवान के द्वारा सिखाई गई विद्या से मैं व्यापार नहीं कर सकता। और इसी वजह से सूरदास जी के परिवार के लोगों ने उनका त्याग कर दिया। सूरदास जी चले गए अपना झोला उठा करके कहीं। तभी मथुरा में विश्राम घाट पर उनको श्रीमद् वल्लभाचार्य जी का यश सुनाई दिया। जो सूरदास सबको उनका भविष्य बताते थे, लेकिन आज सूरदास जी ने जब भगवत चर्चा श्रीमद् वल्लभाचार्य जी से सुनी तो सूरदास जी के चित्त में यह बात आने लगी कि मैं दूसरों का भविष्य बताता हूं, दूसरों के आगे जीवन में कैसे क्या कार्य होंगे ये सब बताता हूं। अपनी विद्या का इतने दिनों से ऐसा दुरुपयोग कर रहा हूं संसार के लिए, अगर मैंने इस विद्या का सदुपयोग किया होता कृष्ण लीला का चिंतन करने में, तो मुझे देखना आता है, मैं भविष्य देख सकता हूं, मैं पूर्व का भूतकाल देख सकता हूं, मैं वर्तमान देख सकता हूं। दृष्टि भले ही मेरे पास नहीं है, पर मेरे पास विद्या तो है। मैंने अपनी इस विद्या से कभी कृष्ण लीला का चिंतन क्यों नहीं किया? श्रीमद् वल्लभाचार्य जी की वाणी सुनते ही सूरदास जी के चित्त में आया कि मैं अपनी विद्या से ठाकुर जी की लीला का चिंतन करूंगा। और उसी दिन भारतवर्ष को एक दिव्य कवि की प्राप्ति हुई जिनका नाम था भक्त श्री सूरदास। केवल गुरु के वचन सुनने के मात्र से सूरदास जी का हृदय परिवर्तित हो गया और उन्होंने अपनी चमत्कारी विद्या से संसार को चमत्कार ना दिखाने की वजह ठाकुर जी की अंतरंग लीलाएं देखना शुरू कर दिया। अब तो सूरदास जी की ऐसी दृष्टि हो गई थी, बैठे बैठे हंसने लग जाते। कोई पूछता, सूरदास जी हंस क्यों रहे हो? अरे बस पूछो ही मत, आज तो लाला वन में बड़ी मधुर लीला कर रहे है, श्री जी ते मिलो है जाकर के यमुना जी के तट पे, और पूछ रहे हो बूझत श्याम कौन तू गोरी। सुंदर सुंदर पदों की रचनाएं करने लगे। अब तो सूरदास जी मंदिर जाते हैं, बिना नेत्रों के ही कपाट खुलते ही ठाकुर जी का दर्शन करते हैं, और बिना नेत्रों की सूरदास जी बता देते हैं आज ठाकुर जी ने पीली पीतांबरी पहनी है, गले में मोतिन की माला धारण करी है, अरे आहा सुंदर टिपारो धारण किया है, कैसे मत्साकृत कुंडल पहने हुए हैं। उसी दिन से सूरदास जी की चित्त वृत्ति बदल गई। सूरदास जी से किसी ने कहा, हे सूरदास, आपके पास नेत्र नहीं है फिर भी आप भगवत यश कैसे गा देते हो? तब सूरदास, गुरु जीवन में हो, पालन केवल इतना करना है कि जो गुरु कहे उसका आंख बंद करके बस उस पर चल पड़ो, उस पर कोई टीका टिप्पणी या किसी भी प्रकार का संशय मत करो। जिम्मेवारी ठाकुर जी की है, वो रक्षा करेंगे। तो ये जो गुरु के प्रति आपका प्रश्न था, फिर आपने प्रश्न तीसरा किया है, ठाकुर जी को एकादशी प्रिय क्यों है? अगर किसी का जन्म एकादशी को होता है तो क्या कुछ विशेष है या नहीं? भैया देखो, ठाकुर जी को अकेली एकादशी नहीं, सारे दिन ही प्रिय हैं। उसके पीछे कुछ विशिष्ट कथाएं पूर्वाचार्यों ने बताई हैं कि इसलिए ठाकुर जी को प्रिय है। एक प्रकार से मैं अपनी भाषा में कहता हूं कि ये वैष्णवों का करवा चौथ है एकादशी। जैसे करवा चौथ के दिन पत्नी व्रत करती है तो पति को बढ़िया लगता है ना, देखो मेरे लिए व्रत कर रही है। सीधी बात यह है बंधुओं कि व्रत का मतलब क्या होता है? दो अभिप्राय हैं। व्रत का कारण होता है कि मैं कथाओं में बताया करता हूं
जिस दिन आप अन्न सेवन नहीं करते हैं उस दिन आपकी एक दिन की आयु बढ़ जाती है, क्योंकि हमारी आयु दो चीजों से घटती है, ज्यादा बोलने से और ज्यादा खाने से। जो ये दो काम बहुत ज्यादा करते हैं वो ज्यादा दिन जी नहीं पाते, ज्यादा बोलने वाले और ज्यादा खाने वाले। कई लोग मुझे देख करके ही हंस रहे हैं, बोले आप तो 4 घंटा बोलते हो, आयु बहुत कम होगी आपकी। हमारे शास्त्र आज्ञा करते हैं कि जब आप भगवत वचन बोलते हो ना तब आप मौन ही माने जाते हो। जब आप भगवत वाणी बोलते हो तब आपका मौन ही माना जाता है। आपकी बोलने की गिनती तब शुरू होती है जब आप सांसारिक चर्चाएं करते हो, जब आप समाज की बातें करते हो, किसी की निंदा स्तुति करते हो, तब आपकी बोलने का काउंटिंग होती है, अब ये बोल रहा है। पर जब आप भगवत संबंधी बातें करते हैं तब आप मौन ही माने जाते हैं। इस अनुसार देखा जाए तो हमारी आयु बहुत लंबी है। अभी 4 घंटा बोलते हैं क्या, हम पूरे दिन भी बोलते हैं तो भगवत चर्चा ही बोलते हैं। आप मिलने आओगे तो आपसे ठाकुर जी की बात करेंगे, रात में सोएंगे तो ठाकुर जी की बात, कोई हमारी इसके अलावा कोई काम ही नहीं, तो पूरे दिन मौन ही रहते हैं हम तो। लेकिन बहुत बोलने वाले और बहुत खाने वालों की आयु जल्दी कम होती है। इसलिए व्रत का नियम, व्रत 2 ही होते हैं ज्यादातर विशेष रूप से, एक तो मौन व्रत और एक अन्न व्रत। व्रत का कारण क्या है, आयु बचती है। पर एकादशी के दिन मैंने कल बताया था कि एकादशी के दिन पाप का निवास होता है, इसलिए व्रत करना चाहिए। दूसरा कारण यह होता है बंधुओं कि अपनी कोई विशिष्टतम वस्तु आप ठाकुर जी को अर्पित करो। आप पुष्प अर्पित करो, सुंदर भोग बना के अर्पित करो, सुंदर पोशाक बना के अर्पित करो, चंदन घिस के अर्पित करो, आदि आदि चीजें अर्पित करो। पर हमारे पास सबसे बहुमूल्य क्या है, हमारा प्रत्येक दिन का जीवन। हम प्रत्येक दिन जो जी रहे हैं ये सबसे बहुमूल्य, इससे ज्यादा बहुमूल्य कुछ नहीं है हमारे पास। और जब एकादशी के दिन हम व्रत करते हैं तो पूरे दिन हम कुछ नहीं खाते, मतलब उस दिन की आयु हमारी बच गई और हम ठाकुर जी को देख करके एकादशी अर्पित कर देते हैं। मतलब अपनी एक दिन की आयु हम ठाकुर जी को अर्पित कर, उनको चाहिए नहीं पर हम अर्पित कर देते हैं। इसलिए ठाकुर जी को एकादशी व्रत करने वाले बड़े प्रिय हैं, क्योंकि वो अपनी सबसे बहुमूल्य वस्तु दे रहे हैं, अपना एक दिन का जीवन दे रहे हैं ठाकुर जी को। जो एक दिन की आयु हमको मिली, कृष्णार्पण मस्तु, हमने ठाकुर जी को अर्पित कर दी। हम चाहते तो पूरा दिन विषय भोग विलास संसार में व्यतीत कर सकते थे, पर नहीं, ठाकुर जी हमने सुबह से लेकर रात्रि तक पूरा दिन आपको अर्पित किया है, इसलिए ठाकुर जी को बहुत प्रिय लगता है। और भी कई विशिष्ट कथाएं हैं। इस प्रकार एकादशी व्रत करने वाले ठाकुर जी को प्रिय है, यह भाव बताया गया। और भी कई प्रश्न हैं, पर हम अब सबको प्रणाम मात्र करते हैं, कथा क्रम में बढ़े आगे। एक कोई बहन है, उन्होंने कहा कि महाराज जी जब राम जी विराजे थे तो मेरे मन में बहुत सारे वो आ रहे थे भजन, अब मैंने लिखे तो हैं, आप गुनगुना दोगे तो। अब देखेंगे बहन, आज कथा के विश्राम में यदि हमारा भाव बना तो इसको गा देंगे, बाकी सबको प्रणाम। चलो अब कथा क्रम में चलें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान का विवाह श्री रुक्मिणी जी के साथ में सुसंपन्न हुआ, प्रथम विवाह। मैं अधिकतर कथाओं में इस विषय को लिया करता हूं कि बंधुओं, विवाह के लिए अन्य व्यक्ति का होना जरूरी है। आपसे विलग व्यक्ति होगा तभी आप विवाह कर सकते हो, ये कोई बताने का विषय नहीं है, ये सब जानते ही हैं। पर जब श्री जी के प्रसंग में बात आती है, श्री राधा रानी के प्रसंग में बात आती है, हमारी वृंदावन बीतियों में, वृंदावन रस चर्चाओं में तो शामा शाम विवाह होता है और हुआ है, पर श्रीमद् भागवत में उस रस को प्रकट नहीं किया। भागवत के अनुसार ठाकुर जी व्रत छोड़ करके मथुरा गए, वृंदावन रस के अनुसार तो ठाकुर जी वृंदावन से बाहर ही नहीं जाते। ऐसे ही राम जी का भी एक विशिष्ट प्रिय रस है, उस रस के अनुसार राम जी कभी मिथिला छोड़ के ही नहीं जाते, सदा जमाई राजा घर जमाई बन के रहते हैं मिथिला में। ऐसे कुछ विशिष्टतम रस हैं, प्रेम रस हैं, अंतरंग रस हैं, वो एक अलग विषय हो जाता है। पर जब सर्वव्यापी चर्चा की जाती है तो वहां पर भगवत तत्व का विचार करके ठाकुर जी को रस से परे ले जाया जाता है। और श्रीमद् भागवत है, पूरे विश्व में होती है, तो यहां सब प्रेमी ही सुनने वाले होंगे ऐसा नहीं है। इसलिए ठाकुर जी मथुरा भी जा रहे हैं, द्वारिका भी जा रहे हैं, महाभारत युद्ध भी कर रहे हैं, आदि आदि विवाह भी कर रहे हैं, इस प्रकार का भाव कहा गया। पर वृंदावन रस चर्चा में तो केवल श्यामा श्याम का विवाह होता है।
भांडीर वन में विवाह हुआ, ब्रह्मा जी ने आकर के विवाह कराया। पर अभी हम भागवत जी की कथा में बैठे हैं, यहां पर रुक्मणी जी से ठाकुर जी का विवाह हुआ। लेकिन प्रश्न हो श्री जी का, तो श्री जी ठाकुर जी से अलग नहीं है। विवाह के लिए अलग व्यक्ति का होना आवश्यक है, विवाह के लिए अलग व्यवहार, अलग स्वरूप का होना आवश्यक है। श्री जी अलग नहीं है, वो श्याम सुंदर के सदा राधा कृष्ण स्वरूपाम्बई कृष्णम राधा स्वरूपिणौ कलात्मानम निकुंजस्थम गुरु रूपम सदा भजे, वो एक ही है दोनों। कभी भी वृंदावन जाइए, आप यदि राधा वल्लभ जी का दर्शन कर रहे हैं और केवल आपने ठाकुर जी को देखा है, आप बिहारी जी का दर्शन कर रहे हैं और केवल आपने ठाकुर जी को, बिहारी जी को देखा है, राधा रमन जी का दर्शन करते समय केवल राधा रमन लाल जी को ही देखा है, तो आपने दर्शन किया ही नहीं है अभी। अब की बार वृंदावन जाओ तो ठाकुर जी का जो बीच से बाम अंग है वो श्री जी है, और दाहिना अंग जो है वो ठाकुर जी है। दोनों मिलित स्वरूप है ये ठाकुर जी का। तो ये बाम हस्त, बाम नेत्र, बाम नासिका, बाम ओष्ठ, बाम माथा, बाम ग्रीवा, बाम वक्ष, ये सब श्री जी का स्वरूप है। ये त्रिभंग लली जो ठाकुर जी हैं, ये अकेले कृष्ण नहीं है, ये श्यामा श्याम का मिलित स्वरूप है। हमारे श्रीनाथ जी पीछे खड़े हैं, हमारे गिरधर लाल जी ऐसे खड़े हैं। ऐसा वर्णन आता है कि गुसाई जी को स्वप्न में रास बिहार का दर्शन हुआ, और रास बिहार में कैसा दर्शन हुआ कि श्री जी तो दोनों भुजाएं ऊपर करके नृत्य कर रही हैं, उर्ध बाहु होकर के, और ठाकुर जी दोनों कंधे, दोनों कमर पर भुजा रख करके नृत्य कर रहे हैं। और नृत्य करते 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 श्यामा श्याम जैसे एक दूसरे के समीप आए तो किशोरी जी का दाहिना अंग और ठाकुर जी का बाम अंग दोनों एक दूसरे में मिलित हो गए, और बाम अंग में श्री जी, दाहिने अंग में ठाकुर जी, श्रीनाथ जी प्रकट हो गए। ठाकुर जी का एक रूप आ गया। कई बार आपने दर्शन किया होगा चित्र में, वंशी बजा रहे हैं और आधे में श्री जी हैं, आधे में ठाकुर जी हैं। ये वास्तविक रूप है। अब तक आप वृंदावन जितनी बार भी गए, अब की बार ऐसे जाना, जब ठाकुर जी को देखो तो बाम अंग में बाम नासिका, बाम नेत्र, बाम पूरा अंग श्री जी और दाहिना पूरा अंग ठाकुर जी, इस भाव से दर्शन करके आना। निश्चित आपको कोई ना कोई अनुभव तो होगा ठाकुर जी के दर्शन में। अब की बार कुछ विलग होगा। और एक बात बताएं, श्रृंगार में भी देखो, मुकुट यहीं धराया जाता है, यहां पर श्री जी के भाव से ही श्रृंगार किया जाता है। कभी कभी ठाकुर जी को बैनी गूंथ के चोटी भी धराई जाती है बाम अंग पर, ये श्री जी ही हैं। ठाकुर जी बड़े छद्मवेशी हैं, ऐसा दिखाते हैं कि नहीं अकेलो मैं ही खड़ा हूं, लेकिन गुरु आश्रित होकर के कथा सुन के जाओगे तो इनकी चोरी पकड़ लोगे, बोले अच्छा अकेले नहीं हो, बगल में किशोरी जी खड़ी हैं। ये आप दोनों को मिलित रूप है, त्रिभंग लली श्री कृष्ण। तो भगवान का रुक्मणी के साथ में विवाह हुआ। रुक्मणी लक्ष्मी है और श्री कृष्ण नारायण है। नारायण का सदैव विवाह लक्ष्मी के साथ होता है। विवाह करके उसको अपनाया जाता है जो अपना नहीं है, और जो पहले से ही अपना है उसके लिए क्या विवाह रचाएं। श्री जी तो ठाकुर जी की हैं, नित्य ठाकुर जी की हैं, प्राणेश्वरी हैं। रुक्मणी विलग है इसलिए विवाह करते हैं। तो रुक्मणी जी से ठाकुर जी का विवाह हुआ। लक्ष्मी का बंधुओं 3 प्रकार से व्यय किया जाता है, खर्च किया जाता है लक्ष्मी को, उत्तम, मध्यम और अधम। उत्तम व्यक्ति कौन? जो लक्ष्मी का दान करता हो। मध्यम व्यक्ति कौन? जो लक्ष्मी का भोग ज्यादा करता है, दान कम करता है। उत्तम व्यक्ति भोगता कम है, दान ज्यादा करता है। मध्यम व्यक्ति भोगता ज्यादा है, दान कम करता है। और अधम व्यक्ति केवल भोगता है, दान नहीं करता है। वो लक्ष्मी का नाश करता है, ऐशो आराम में खर्च करता है, दूषित चीजों में लक्ष्मी को लगाता है। उत्तम व्यक्ति की गति दान, मध्यम व्यक्ति की गति भोग और अधम व्यक्ति की गति है नाश। सदैव याद रखना बंधुओं, लक्ष्मी से भी संबंध रखो। 3 संबंध बनाता है मानव लक्ष्मी के साथ। या तो लक्ष्मी को पुत्री मानेगा, या लक्ष्मी को अपनी मां मानेगा, और या लक्ष्मी को अपनी पत्नी बनाने का प्रयास करेगा। लक्ष्मी को यदि आप पुत्री मानते हो तो आपको पिता धर्म का पालन करना पड़ेगा। पुत्री के बढ़ने पर, पुत्री के बड़े होने पर उसका विवाह करो।
ठीक वैसे ही आप पिता धर्म का पालन करो, जैसे ही लक्ष्मी बढ़े लक्ष्मी का विवाह करो। और लक्ष्मी का विवाह केवल नारायण के साथ होता है। मतलब इस प्रकार के भगवत कार्य कराना, असहाय लोगों की सहायता करना, नर्मदा परिक्रमा करने चले जाना, सुंदर अनुष्ठान करना, दान करना, पुण्य करना, असहाय लोगों की सहायता, गरीब कन्याओं का विवाह, गरीब बालकों की शिक्षा, इन सब में जब आप धन का व्यय करते हो उसको कहते हैं आपने अपनी लक्ष्मी का नारायण से विवाह किया। मध्यम व्यक्ति जो होता है वो लक्ष्मी को अपनी मां मानता है। और पुत्र का और पुत्री का स्वभाव ऐसा होता है कि मां किसी और के बच्चे के पास ना जाए, मेरे पास ही रहे। अगर गलती से भी मां किसी और के बालक को उठा लेती है तो बालक विचलित हो जाता है, ए मेरी मां है, मुझे लो गोदी में। मतलब धन यदि किसी और पर खर्च कर देते हैं तो उनको चिंता हो जाती है, अरे राम राम इतना दान कर दिया। और या फिर ऐसा समझ लो वो दान तो कर देते हैं पर दान तब तक नहीं करते जब तक फोटोग्राफर संग में नहीं हो। खींच तो चल, इतना दान किया, इतना दान किया, इतना दान किया, अगले दिन अखबार में छप गया, बोला हाँ हमने दान किया, पता तो चला लोगों को। मतलब ये मध्यम व्यक्ति का लक्षण है, वो दान तो करता है पर थोड़ा संकुचित रहता है मन में। और अधम व्यक्ति जो होता है वो घर की लक्ष्मी को अपनी पत्नी बनाने का प्रयास करता है। लेकिन बंधुओं एक बात सुन लीजिए, लक्ष्मी आपकी मां बन सकती है, पुत्री बन सकती है, बहन बन सकती है, पर पत्नी कभी नहीं बन सकती, क्योंकि पत्नी वो केवल नारायण की है। एक व्यक्ति ने प्रयास किया था लाखों वर्ष पहले पत्नी बनाने का, आज तक उसका पुतला जलाया जाता है। क्यों जलाते हैं हम रावण को? केवल इसीलिए क्योंकि लक्ष्मी को अपनी पत्नी बनाने का प्रयास किया। और यदि आज के मानव की भी ऐसी विचारधारा है कि ये मेरी है, मैं जहां चाहे इसको खर्च कर सकता हूं, मैंने कमाया है इसको, जरूरतों को पूरा करना ये दोष नहीं है, पर जरूरतें पूर्ण होने के बाद फिर अपने ऐशो आराम पर उसको खर्च करना, वह भी कुछ हद तक ठीक है, पर बहुत ज्यादा उसी में ही उसको लगाए रखना ये नाश का कारण बनेगा।